हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि ठोसों के बारे में। चलिए आज हम बात करते हैं कि द्रव क्या होते हैं, द्रव के गुण क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं, आज का आपका टॉपिक है द्रव। देखिएगा, जो द्रव होते हैं, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इनका जो आकार होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अर्थात जैसे जो द्रव होते हैं, द्रव को आप अगर गिलासे में रखेंगे, गिलासे का आकार ले लेगा, थाली में रखेंगे, थाली का आकार ले लेगा, अगर आप किसी बोतल में रखते हैं तो ये बोतल का भी आकार ले लेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं, लेकिन आयतन इनका क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलिए हम बात करते हैं कि जो द्रव होते हैं, इन्हें जिस बर्तन में हम रखते हैं, ये उसी का क्या करते हैं, आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसका जो घनत्व होता है, घनत्व अधिक होता है। द्रवों का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन ठोसों की तुलना में इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। द्रव में बहने का गुण होता है। जो द्रव होते हैं, ये इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, तरल होते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि द्रव जो होता है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है। जैसे आप तेल ले लीजिए, तेल को आप कहीं जमीन पे गिराइए, देखिए वो बहना शुरू कर देगा। आप पानी ले लीजिए, पानी को आप जमीन पे गिराइए, देखिए पानी भी क्या होगा, बहना शुरू कर देगा। आप दूध ले लीजिए, दूध को जमीन पे आप गिराइए, देखिए दूध भी क्या होगा, बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो द्रव होते हैं, द्रव में बहने का गुण क्या होता है, पाया जाता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं, अर्थात ये कठोर नहीं होंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, तरल होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि जो द्रव होते हैं, द्रव का जो अंतराणविक बल होता है, ये ठोसों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अर्थात जो द्रव होते हैं, द्रव का जो अंतराणविक बल होता है, ये ठोसों की तुलना में क्या होगा, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द्रव का जो अंतराणविक स्थान होता है, ये ठोसों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अंतराणविक स्थान का मतलब होता है कि इनके जो अणु होते हैं, इनके अणु द्रवों की ठोसों की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। जैसे अगर ठोस के अणु आप देखे होंगे कि बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, यानी बहुत ही पास पास होते हैं, जबकि जो आपके द्रव के जो अणु होते हैं या जो परमाणु होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। देखिएगा, इस तरीके से इतनी इतनी दूरी पर स्थित होते हैं। इसलिए जो द्रव होते हैं, द्रवों के बीच में जो अंतराणविक स्थान होता है, वो क्या होता है, ठोसों की तुलना में अधिक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो आपके द्रव होते हैं, द्रव के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। द्रव में जैसे आप देख सकते हैं, अपने चारों तरफ ही देख लीजिए, जैसे आप जल देख रहे हैं, जल भी क्या है, द्रव का उदाहरण है। आप दूध को देख लीजिए, दूध भी द्रव का उदाहरण है। तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आदि ये सभी क्या है, द्रव के उदाहरण है।